हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का और एक नया चैप्टर जो है बर्थ, और ये है स्नैपशॉट बुक का। और स्नैपशॉट बुक का ये लास्ट चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस चैप्टर के लेखक यानी कि ऑथर कौन है। तो हाँ जी, अब देखिए, ये जो चैप्टर है ये पोएट के एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है सिटाडेल। तो उस बुक से छोटे छोटे पैराग्राफ्स लेकर एक चैप्टर, मतलब कि ये चैप्टर बनाया गया है। तो इस चैप्टर का मेन लीड किसका है? एंड्रयू मैनसन, जो न्यूली पास आउट डॉक्टर है। और बाकी कौन है? एक है जो मॉर्गन और दूसरी है जो मॉर्गन की वाइफ यानी कि सुजैन मॉर्गन, नाम याद रखना आप। तो एक दिन डिसअपॉइंटली इवनिंग का टाइम था। जो डॉक्टर थे एंड्रयू मैनसन, वो क्रिस्टीन के साथ लौट रहे थे अपने घर की ओर। तो क्रिस्टीन कौन है? क्रिस्टीन एक लड़की है जिनसे वो प्यार करते हैं। तब आते टाइम उनको जो मॉर्गन मिल गए, और जो मॉर्गन बहुत टेंशन में होते हैं। क्यों होते हैं आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो अब देखो, जो मॉर्गन और उनकी वाइफ सुजैन मॉर्गन वो न्यूली मैरिड नहीं थे, उनको शादी होते हुए 20 साल हो गए थे, बट उनको चाइल्ड नहीं हो रहा था, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। और अब जो बच्चा होने वाला था वो उनका फर्स्ट चाइल्ड था, और उस बच्चे का डिलीवर कौन करने वाला था? एंड्रयू मैनसन। ठीक है, तो अब देखो, नियरली मिडनाइट का टाइम था जब एंड्रयू मैनसन एक यंग डॉक्टर जा पहुँचे वेरन ग्रोवर। तो उनको मिले एक ड्रिलर जिनका नाम था जो मॉर्गन। तो जो मॉर्गन डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से और टेंशन में वेट कर रहे थे। और जो मॉर्गन डॉक्टर को बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मेरी वाइफ सुजैन को आपकी नीड है, जल्दी मेरे साथ चलिए। तो एंड्रयू क्या करते हैं? पहले वो अपने खुद के घर जाते हैं और अपने बैग लेते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उनके पास बैग नहीं था उस टाइम। तो घर जाने के बाद वो बैग लेते हैं और फिर जो के साथ उसके घर चले गए। तो उसका घर कहाँ पे था ये याद रखना, नंबर 12 वेलिना टेरेस। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो और डॉक्टर दोनों जो के घर पहुंच गए। फिर जब अंदर जाने की बारी होती है तो जो डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर आप अंदर जाइए, मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे आप पर पूरा फेथ है, जो भी होगा अच्छा होगा। तो फिर ये सुनने के बाद डॉक्टर अंदर चले आए, और आने के बाद डॉक्टर देखते हैं एक नैरो स्टेयर होता है जिससे उठकर उनको बेडरूम की ओर जाना होता है। नैरो यानी कि छोटा सा स्टेयर होता है, छोटा सा सीढ़ी होता है। और जब वो बेडरूम की ओर गए तो देखते हैं कि बेडरूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा मोटा बेडरूम भी था। और वो देखते हैं कि बेड में पेशेंट के साइड में दो औरत बैठी हुई है। और दोनों औरत कौन है? एक होती है सुजैन मॉर्गन की मम्मी यानी कि पेशेंट की मम्मी, जो टॉल होती है, लंबी होती है, ग्रे हेयर होता है और नियरली 70 ईयर्स की होती है। और दूसरी औरत कौन होती है? दूसरी होती है मिडवाइफ यानी कि दाई माँ भी आप बोल सकते हो। तो जो ओल्ड वुमेन होती है यानी कि सुजैन की मम्मी, वो डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर बैठो, मैं आपके लिए एक कप चाय लाती हूँ। तो ये वो क्यों बोलती है उसका भी कारण है, इधर लिखा हुआ नहीं है बट आपके NCERT में है। क्योंकि जब डॉक्टर सुजैन को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी डिलीवरी में टाइम है। और ये सुनने के बाद जो ओल्ड वुमेन यानी कि सुजैन की मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, तो उनको लगता है कि डॉक्टर अभी चले जाएंगे और इस टाइम में हम फिर से डॉक्टर को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। इसलिए वो बोलती है कि मैं आपको एक कप चाय देती हूँ, आप बैठ जाइए, आप कहीं मत जाइए। और ये सुनने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं डोंट वरी मदर, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता मैं यहीं पर रहूँगा। तो अब एंड्रयू जो होते हैं वो चाय पीते हैं डाउनस्टेयर्स आके, मतलब कि बेडरूम से नीचे आके किचन में बैठकर चाय पीते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं तो आधा घंटा, मतलब कि 1 घंटा भी ठीक से सोया नहीं हूँ, कैसे मैं ये केस को हैंडल करूँगा, क्या मैं इसको ठीक से कर पाऊँगा, क्या मैं अपना पूरा अटेंशन इसकी ओर दे पाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, वरीड थे। और
ऐसा था कि उन्होंने इस तरह से केस पहले खुद से हैंडल भी नहीं किया था। ठीक है, तो अब देखो 1 घंटे बाद वो फिर से अपस्टेयर यानी कि बेडरूम की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है सुजैन का, और देखने के बाद फिर से आते हैं और किचन में फायर जल रहा था, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं और उनके साइड में ओल्ड वोमेन यानी कि सुजैन की मम्मी आके बैठ जाती है। और वो जो डॉक्टर होते हैं वो पूरा उनके टाइम मतलब कि पूरे टाइम उनके दिमाग में क्रिस्टीन ही चल रही थी। क्रिस्टीन कौन है, मैंने पहले आपको बताया, क्रिस्टीन वो लड़की है जिनसे डॉक्टर प्यार करते हैं। तो अब देखो, तो अब क्या होता है, जो ओल्ड वुमेन होती है वो डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर आप मेरी बेटी को क्लोरोफॉर्म मत सूंघाना, क्योंकि उनको डर था कि इससे जो बेबी होगा उसको हार्म हो जाएगा। तो डॉक्टर बड़े ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं मदर, टेंशन मत करो कि क्लोरोफॉर्म या फिर एनेस्थीसिया इनसे कुछ हार्म नहीं होता, इससे सब ठीक ही होता है। और फिर एन आवर चला गया, मतलब कि 1 घंटा बीत गया और फिर एक मतलब कि डिलीवर हो गया बच्चा। और बच्चा कैसा था, बच्चा लाइफलेस था, मतलब कि मरा हुआ पैदा हुआ था। तो इस टाइम पे जो एंड्रयू मैनसन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। जो सिचुएशन था बहुत ज़्यादा हॉरर था, उनका फेस से पानी आ रहा था, मतलब कि पसीना आ रहा था, उनका जो आवाज़ था वो भी बदल गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि जो बच्चा था वो भी मरा हुआ था और जो मम्मी थी यानी कि सुजैन मॉर्गन, उसका भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखा के अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले रखा उन्होंने, और मदर को पहले देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने जो बच्चा था वो उस नर्स को, दाइमा को दे दिया। और जो सुजैन मॉर्गन थी उसका सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा अर्जेंट था। तो उन्होंने, मैंने जैसे कि बोला, बच्चे को नर्स को दे दिया और अपना पूरा अटेंशन सुजैन मॉर्गन की ओर दे दिया। तो अब देख लो जो बच्चा पैदा हुआ था वो कैसा था। तो एक लड़का पैदा हुआ था और वार्म बॉडी था और वाइट था, पूरा वो वाइट था, सॉफ्ट था। उसका जो कॉर्ड था वो भी ठीक तरह से नहीं था, जैसे कि ब्रोकन था। और उसका स्किन का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था, बट उसका जो नेक था वो बहुत ज़्यादा थिन था, जैसे लग रहा था पकड़ने से वो टूट गया है। और उसका लिम्फ जो था वो बोनलेस था, मतलब कि था नहीं, लग रहा था। तो अब देखो जो सुजैन मॉर्गन होती है, जैसे कि मैंने बोला उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, वो मरे की तरह पड़ी हुई थी। उसका जो पल्सेस था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था, पल्सलेस हो गई थी। तो इसलिए डॉक्टर सोचते हैं कि उसको बेहोश कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने एक एम्पोल का ग्लास निकाला। तो एम्पोल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, तब एक बोतल में से वो मेडिसिन देते हैं, तो उस बोतल को बोलते हैं एम्पोल। तो उसका जो सिचुएशन था, उसका स्ट्रेंथ भी चला गया था, उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। तो अभी सिचुएशन ठीक हो गया था, उनके डॉक्टर के कंट्रोल में था सिचुएशन, क्योंकि जो सुजैन मॉर्गन थी उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा भी ठीक हो गया था और वो अभी सेफ थी। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो मिडवाइफ को यानी कि दाइमा को पूछती है कि बच्चा कहाँ है, बच्चा लाओ। तो अभी जो मिडवाइफ होती है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बच्चे को एक न्यूज़पेपर में रैप कर बेड के नीचे घुसा के रख दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि बच्चा जो है वो लाइफलेस है, वो मरा हुआ पैदा हुआ, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद कि बच्चे को बिस्तर के नीचे रखा हुआ है, तो एंड्रयू मैनसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं जल्दी बच्चे को निकालो, तुम हटो मैं निकालता हूँ। ये बोलकर वो नीचे झुककर बच्चे को जल्दी से निकालते हैं। और ये देखो जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है इधर, तो ये सब छोड़ो अब। हाँ, तो अब ऐसा सिचुएशन उन्होंने एक बार देख लिया था अपने लाइफ में, तो वो जो है वो जो नर्स होती है उनको बोलते हैं कि एक कटोरी में, मतलब कि एक बकेट में तुम हॉट वाटर लाओ और एक बकेट में तुम कोल्ड वाटर लाओ। और उन्होंने एक ब्लैंकेट लिया और उस बच्चे को रखा और एक स्पेशल मेथड देने लगे जिसका नाम है मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, याद रखना ये नाम भी।
तो अब देखो, जब पानी आ गया तो वो बच्चे को एक बार ठंडे पानी में, एक बार गर्म पानी में, ऐसे करते करते ठंडा गरम कर रहे थे और 15 मिनट चला गया। वो मतलब कि पसीने से लथपथ हो गए थे, उसका आइस जो होता है वो भी क्लोज होने के प्रकार में आ गया था, क्योंकि वो सोए नहीं थे पूरा एक दिन। तो फिर भी बच्चे में कोई जान नहीं आ रहा था, बच्चा वैसा ही था, लाइफलेस। तो अभी उनके लिए जो सिचुएशन था वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, होपलेस थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो मिडवाइफ होती है वो उनकी ओर देख रहे हैं, जो ओल्ड वुमेन होते हैं वो देखते हैं कि वो प्रेयर कर रही है, हाथ जोड़ के एक कॉर्नर में बैठकर प्रेयर कर रही होती है। और जब वो उस ग्रैंड मदर की ओर, यानी कि बच्चे की ग्रैंड मदर की ओर देखती है, तो उनको याद आता है कि उनको 20 साल से कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं हुआ और सब अभी डॉक्टर के ही हाथ में है। और बट जो मिडवाइफ होती है वो बार बार डॉक्टर को याद दिला रहे होते हैं कि जो बच्चा हुआ है वो मरा हुआ पैदा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो एंड्रयू मैनसन होते हैं वो उस दाइमा की और मिडवाइफ की ओर ध्यान नहीं देते और अपना काम करते रहते हैं। तो अभी हाफ एन आवर हो गया उस प्रोसेस को करते करते, फिर भी कुछ मतलब कि रिज़ल्ट नहीं आता है। तो उन्होंने बच्चे को निकाला और रफ टॉवल में रब किया उस बच्चे को, और फिर उसका जो चेस्ट था उसमें वो अपने दोनों हाथ से प्रेस कर रहे होते हैं। तो ही वॉज ट्राइंग टू गेट, ताकि जो बच्चा होता है वो ब्रेथ कर पाए। ठीक है, अभी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया था। वो कब से कर रहे हैं, सब प्रोसेस उन्होंने करके देख लिया, बट कुछ भी फल नहीं आ रहा था। बट लास्ट में क्या होता है, उस बच्चे के नाक से एक बबल निकलता है, उसके टाइनी से नोस्टल से बबल निकलता है और फिर बच्चे में जान आ जाती है। और फिर धीरे धीरे जो बच्चे का लिम्स था वो अभी बोनलेस नहीं था, मतलब कि बोनलेस नहीं लग रहा था। उसका जो पेल स्किन था, फीका स्किन था, वो भी पिंक टर्न हो गया था और बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया। तो अब देखो, तो अब एंड्रयू ने क्या किया। एंड्रयू कौन, एंड्रयू मैनसन जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने बच्चे को नर्स को दिया और अब वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे और उनको घबराहट भी फील हो रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उनको नींद भी आ रही थी। इतने टाइम से वो ये सब कर रहे होते हैं, तो वो नीचे मतलब कि उन्होंने अपना जो हाथ था ना, स्लीव्स था, वो भीगा हुआ था, इसलिए उन्होंने निचोड़ा अपने, इधर देखो इस वर्ड का मतलब है निचोड़ना। तो उन्होंने अपने स्लीव्स को निचोड़ा और अपने जैकेट को उन्होंने पहन लिया और वो नीचे आए किचन की और फिर उसका जो लिप्स होते हैं वो भी ड्राई हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से पानी भी नहीं पिया था। तो वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आप खुद टेंशन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्टी फील होता है आपको। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टी फील हो रहा था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पिया और फिर उन्होंने उनका हैट लिया और कोट लिया और टाइम हो रहा था 5 बजे, मतलब कि 5 o'clock। और फिर वो निकल गए घर से और घर मतलब कि जो बाहर ही वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे बच्चा अच्छा हो जाए। तो फिर उन्होंने जो को बोला कि बच्चा और माँ दोनों ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। और लास्ट में एंड्रयू मैनसन द डॉक्टर, उनको फील होता है कि मैंने लास्ट में कुछ रियल वाकई में करके दिखा दिया है। तो इसी के साथ जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का चैप्टर। अगर आपको समझ आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है। और मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ।